हम लोगों ने अभी बहुत ही सुंदर प्रवचन सुने सभी जितने वक्ताओं से। इसमें जितने बैठे हैं सभी वक्ता हैं और एक एक से एक बढ़कर हैं। अब सबको यदि बुलाएंगे तो कितनी रात चली जाएगी, एक नहीं कई रात चली जाएगी। तो इसमें से कुछ लोगों को आपको सुनने को मिलेगा 8 तारीख को। 8 तारीख को इसी समय इसी जगह पर आप लोग को जरूर आना है और बाकी के कुछ सन्यासियों को सुनना है और बाकी सन्यासियों को देखना है। ये अभी से मैं निमंत्रण दे सकता हूं। तो अभी आज का जो विषय था रामकृष्ण मिशन इट्स आइडियल्स एंड एक्टिविटीज, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर प्रवचन सुने। समय बहुत कम था इसलिए फिर भी उन्होंने जितना हो सकता है उन्होंने कहा है, उससे हम लोग को थोड़ा आइडिया हुआ व्हाट ए वास्ट ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सारी एक्टिविटीज देश विदेश में चल रही है। रामकृष्ण आश्रम राजकोट की बात करें तो 1927 में जैसा मैंने कहा था यहाँ प्रारंभ हुआ। अभी 3-4 साल में हम चाहते हैं बड़े पैमाने पर शताब्दी का आयोजन होगा, उसका अभी से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हम लोग शताब्दी समारोह मनाएंगे। और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ उसके बारे में आप लोगों को तो पता ही है, स्वामी जी लोगों को भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पब्लिकेशन सेंटर की बात हुई, ये पब्लिकेशन सेंटर यहाँ पर करीब 250 पुस्तकें गुजराती में प्रकाशित हुई है और श्री रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली 1989 से यहाँ प्रत्येक माह प्रकाशित हो रही है। जहाँ तक मेडिकल एक्टिविटीज़ का प्रश्न है, यहाँ की जो डिस्पेंसरी उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और आज इस मेडिकल सेंटर में इतना अधिक प्रोग्रेस हुआ है, खास करके यहाँ जो सेरिब्रल पाल्सी जो यहाँ का केंद्र है सेरिब्रल पाल्सी, उसमें तो बड़े बड़े जब आते हैं स्पेशलिस्ट लोग, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वे आकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले हमने पूरे भारत का प्रवास किया है, कहीं पर भी सेंट्रल CNP यूनिट में, सेरिब्रल पाल्सी यूनिट में हमको 4 या 5 से ज्यादा एक्सपर्ट नहीं मिले। यहाँ पर अंडर वन रूफ देयर आर 34 प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन। इतने तन्मयता से, इतनी सेवा भावना से यहाँ जो कार्य चल रहा है और कितने सारे बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, एक अनन्य सेवा। यहाँ की आई हॉस्पिटल ये भी सारे गुजरात में प्रख्यात हो गई है, प्रतिदिन 25 से 30 ऑपरेशन होते हैं। एवरी डे देयर इज OPD ऑफ 1000 पर्सन्स। उन लोग को बैठने की जगह हम नहीं दे पा रहे हैं, इतने सारे लोग आते हैं। और अत्यंत चीप, जहाँ पर बाहर में 35,000 रुपया लेते हैं, 25,000 रुपये ऑपरेशन का, यहाँ पर 1,500 रुपया ऑपरेशन, वो भी फ्री हो जाता है कभी कभी गरीबों के लिए, इंक्लूडिंग द लेंस। इस प्रकार से अत्यंत कम दर पर यहाँ जितनी सेवाएं हैं, सेरिब्रल पाल्सी हो, आई हॉस्पिटल हो, फिजियोथेरेपी हो, डेंटल हो, बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस है, पॉलीक्लिनिक टाइप ऑफ थिंग, ये मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं अत्यंत कम दर पर। फिर यहाँ की जो लाइब्रेरी, अभी 35,000 किताबें, 35,000 किताबें हैं, उसका उद्घाटन डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था कितने वर्ष पूर्व। और आज तो ये लाइब्रेरी में कितने सारे किताबें विभिन्न लैंग्वेज में, विभिन्न सब्जेक्ट में है। इट इज फॉर द पब्लिक, कोई भी यहाँ पर आकर के उसका लाभ ले सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रवृत्तियां चल रही है। वैल्यू एजुकेशन के लिए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर के माध्यम से कई प्रकार के वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स होते रहते हैं, यूथ के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो ये सब आप लोग जानते हैं, पर अभी और बहुत एक्सपांशन करने का बाकी है। विशेष करके वैल्यू एजुकेशन में हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं, नॉट ओनली एट राजकोट लेवल बट वो होल स्टेट लेवल। और इसके लिए हम लोग सरकार के साथ, गुजरात सरकार के साथ बातचीत चल रही है। एक दूसरी बात चल रही है विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट, उसके लिए भी प्रयत्न चल रहा है, वो तो बहुत शीघ्र हो जाएगा। और आप लोगों को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मठ और मिशन के 12वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष स्वामी भूतेशानंद जी महाराज इसी रामकृष्ण आश्रम राजकोट में 21 साल रहे, 21 ईयर्स, 1945 टू 1966। और फिर 15वें प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ मिशन के 15th प्रेसिडेंट
पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, वो भी राजकोट में रहे फ्रॉम 1966 टू 1975, 9 साल रहे। इसलिए हम लोगों ने जो सोचा है कि यहाँ पर हमारा जो पब्लिकेशन सेंटर है उसके पास हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, और उस ब्लॉक का नाम होगा स्वामी आत्मस्थानंद भवन, इन मेमोरी ऑफ स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, जिन्होंने इस राजकोट आश्रम के लिए, पूरे गुजरात के लिए कितना कुछ किया है। और अभी जो ऑफिस है वो पहले पुराना मंदिर था, जब नया मंदिर यहाँ आ गया तो उस पुराने मंदिर में ऑफिस शुरू हुई, पर अब वो ऑफिस जब यहाँ हो जाएगी तो पुराना मंदिर मेडिटेशन सेंटर होगा। मेरी जो एकदम ध्यान करने के लिए चाहते हैं सिंसियरली, उनके लिए मेडिकल सेंटर बनेगा। आपने देखा होगा पुराना फोटो तो वहीं आ गया, गर्भ मंदिर तो वैसा ही बन गया, उसकी पवित्रता को हम संजाए रखना चाहते हैं। कितने वर्षों तक कितने भक्तों ने, कितने सन्यासियों ने यहाँ पर जप ध्यान किया है, इसलिए उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए उस हॉल को हम लोग फिर से मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। उसका नाम होगा स्वामी भूतेशानंद भवन। तो ये दोनों जो यहाँ पर वरिष्ठ सन्यासी यहाँ पर रहे, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे, पर उसमें आपका सहकार बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने तन मन धन से अभी तक सहकार दिया है, उसके कारण इतनी एक्टिविटी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के तन मन धन के सहकार से बहुत जल्दी से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। आज के जितने स्पीकर्स हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और ये जो तीर्थ यात्रा के लिए, गुजरात तीर्थ यात्रा के लिए हमको जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो सहाय की उसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। और हमारे ये, यद्यपि रामकृष्ण आश्रम राजकोट ने प्रपोजल दिया था, परंतु ये जॉइंट एफर्ट है। हमारे गुजरात के जितने सेंटर हैं, उन सेंटर के सभी जितने हेड्स हैं यहाँ बैठे हुए, हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। इट वॉज वन गुजरात टीम दैट हैज वर्क दिस गुजरात तीर्थ यात्रा एंड नॉट राजकोट सेंटर। तो स्वामी आत्मदीपानंद जी पोरबंदर, प्रभु सेवानंद जी अहमदाबाद, इष्टमयानंद जी वडोदरा, सुखानंद जी भुज, गुणाश्रयानंद जी लिंबड़ी, मंत्रेशानंद जी आदिपुर, इन सब ने बहुत अथक प्रयत्न किया, और उनके ये सभी सेंटर्स के डिवोटीज, उनके वॉलंटियर्स और हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के वॉलंटियर्स और भक्त, इन सब ने मिलकर के ये गुजरात तीर्थ यात्रा का आयोजन किया है। अभी आधी हुई है, बाकी आधी भी सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसी भगवान श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों ने जो सहकार दिया उसके लिए फिर से हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। जितने डिवोटीज, वॉलंटियर्स जिन्होंने इसके लिए काम किया है विभिन्न सेंटर्स के, और इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर पूरी गुजरात तीर्थ यात्रा के लिए, आप याद रखिएगा पिछले 5 महीने से इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और दिन रात हमारे जो सन्यासी, हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है, सन्यासी और हमारे वॉलंटियर्स, तो ये सब के चीफ कोऑर्डिनेटर थे स्वामी दर्पहानंद जी जगदीश महाराज। इनके बिना ये गुजरात तीर्थ यात्रा नहीं होती। दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, और इसके कारण सक्सेसफुली ये सब हो रहा है। और साथ में मेदजानंद जी हमारे ललित महाराज, और स्वामी शंकरेशानंद जी सचिन महाराज, ये सब कितना दिन रात लगे हुए थे। इन लोग को भी मालूम है हमारे कितने सारे सर्कुलर जाते रहते थे, कम्युनिकेशन होता रहता था। इस प्रकार से प्री प्लानिंग करने के कारण ही आज ये गुजरात तीर्थ यात्रा बहुत कठिन कार्य था। इट वॉज ए बिग प्रोजेक्ट, 25 व्हीकल्स, साथ में 2 मिनी बस, ये सबको लेकर के ये 125 सन्यासियों को कहाँ रुकवाना, कहाँ से ले जाना, कैसे जगह क्या करना, ये सब प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना, इट वॉज ए वेरी हरक्यूलियन टास्क। बट आप लोग के सहकार से और ये हमारी जो टीम, इनके कारण आज ये सफल हुआ है। और मुझे आशा है कि आगे के जो छोटा सा कार्यक्रम बचा है, अब 2 ही दिन बचा है, कल जाएंगे हम लोग सोमनाथ और गिरनार, और परसों जाएंगे द्वारका और पोरबंदर, फिर 8 तारीख को वापस आ जाएंगे। फिर ये सभी सन्यासी में से चुने हुए सन्यासी अपने अनुभव, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उस समय भी आप लोग जरूर से आइएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अंत में मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे, और ये सब जितना कार्य हो रहा है उसके लिए उनको जो आशीर्वाद मिल रहे हैं उसको हम लोग उसका पूरा लाभ उठा सकें। और
जो उपदेश उन्होंने दिया है उसको हम आत्मसात कर सकें और रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती पर हम अपनी तन मन धन से जितना भी सहकार दे सके इस रामकृष्ण मिशन संस्था के लिए उतना हम दे करके हमारा मनुष्य जीवन हम सार्थक कर सके, ऐसी शक्ति हमें वो लोग दें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य चित्ता विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए पुनः फिर सभी सन्यासियों को उनके चरणों, उनके अंदर भीतर में वो जो रामकृष्ण देव शारदा देवी की विचारधारा है उनको प्रणाम करते हुए सभी सन्यासियों को धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।